नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि एक रानी ने कहा जाता है फ्रांस की रानी थी। बहुत पहले कहा था जब किसानों की भूखमरी की बात उनक तक पहुँचाई गई कि साहब रोटी नहीं मिल रही है उनको, बहुत भूखमरी है। तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव में कहा कि रोटी नहीं तो इनको कहो ना केक खाया करें। हमारे मोदी जी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। कभी-कभी तो लगता है कि अगर पानी में कोई युवा डूब के मर रहा हो तो शायद वो ये ना कह दें कि ये देखिए ये है एस्पिरेशनल भारत। यहाँ युवक भी पानी पीता है तो पानी गोता लगा के पीता है और भारत को मजबूत करने के लिए अब वो गोता लगाने के बाद निकलेगा भी नहीं कहीं, वो पानी में ही रह जाएगा। ये है हमारा एस्पिरेशनल भारत। मोदी जी ऐसा भी कह सकते हैं उस पानी में डूबते हुए युवक को लेके। लगभग ऐसा ही हुआ है। अभी आप देखें तो 3 रिपोर्ट आई है और ज़रा देखिएगा सरकार ने कितना खूबसूरती से उसको ये बताया कि साहब यही असली एस्पिरेशनल भारत है। हुआ ये कि टाइम्स ऑफ इंडिया में करीब आपने देखा होगा 6-7 दिन पहले एक खबर आई थी और खबर क्या थी वो टेबुलेशन था, दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनके सीपीआई कंज्यूमर इंडेक्स जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो असली महंगाई बताता है, जो सब्जी का, तेल का, दाल का, इसका जो मार्केट मूल्य है जिसपे उपभोक्ता खरीदता है, ये वो बताता है, ये असली महंगाई का है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ जिन्सों को लेके होता है और वो रियल रिफ्लेक्टर नहीं है असली महंगाई का। भारत में ये नेगेटिव में चल रहा होलसेल वाला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हायर साइड पे बहुत बढ़ा हुआ है। अब हम बताते कितना बढ़ा है, जरा गौर कीजिएगा। तो उसने बताया पूरे दुनिया भर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक टेबुलेशन करके कि पिछले 10 साल में भारत में भारत दुनिया में महंगाई में तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे तुर्की था, दूसरे नंबर पे ब्राजील था और तीसरे नंबर पे था और भारत सिर्फ तीसरे पे नहीं था। आप ताज्जुब करेंगे 5 साल पहले यही भारत दूसरे नंबर पे था महंगाई में। 10 साल से मोदी जी का शासन है और जानते ही हैं कि एस्पिरेशनल भारत है, चमकता भारत है, क्या नहीं भारत है। इसमें 5 साल में ये दूसरे नंबर पे था, तुर्की तब भी आगे था। लेकिन हम दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई अगर कही थी दूसरे नंबर पे भारत था वो 5 साल में। 10 साल में तीसरे नंबर जब से मोदी जी आए हैं महंगाई का ये आलम है। 3 साल में आपको याद होगा कोरोना आया था उसके बाद पश्चिमी दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ी। ब्रिटेन में आपको याद होगा कितनी जबरदस्त महंगाई थी। यूरोप के तमाम देशों में थी, मैक्सिमम में थी और जी20 के लगभग सारे देशों में थी। नतीजा क्या हुआ कि उसमें कुछ देश ऊपर चले आए, भारत छठे नंबर पे खिसक गया। लेकिन इसके बाद 1 साल से महंगाई अगर आप देखेंगे तो भारत फिर दूसरे नंबर पर है। गौर कीजिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महंगाई कहीं है तो भारत उस दुनिया में दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा महंगाई के लिए। लेकिन भारत को मोदी जी बता रहे हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया है। मेरे ख्याल से गालिब का वो बड़ा अच्छा शेर है, या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको न दे मुझको जुबां और, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और। अगर हमें वो जुबान मेरी जुबान कहीं नहीं जा पा रही है, गोदी मीडिया की वजह से हकीकत नहीं आ पा रही है, तो कम से कम या रब, हे भगवान, कम से कम उन्हीं को ही एक और दिल तो दे देते। लेकिन मोदी जी का दिल बिल्कुल अलग है। वो डूबते युवक को एस्पिरेशनल इंडिया का युवक बता के कह सकते हैं कि देखो पानी कैसे पी रहा है। ये पानी नदी के नीचे अंदर जाके पानी पीता है और साहब कभी नहीं निकलेगा, ये भी वो कह देंगे और ताली बजवा लेंगे। तो लगभग यही हुआ है। 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई अगर कहीं रही दुनिया में तो भारत दूसरे नंबर पे रहा। दर्द ये नहीं है। अब इसके बाद इसका दूसरा वाला जरा गौर कीजिएगा। दूसरी रिपोर्ट है और ये आरबीआई के आंकड़े के आधार पे कई अखबारों ने लिया है,
लेकिन हम आपको भास्कर का दिखाते हैं, 20 तारीख की रिपोर्ट है, ये बॉटम स्प्रेड है। इसमें कहा गया है कि साहब पिछले 37 साल में सबसे कम बचत घरेलू डोमेस्टिक सेविंग जिसे कहते हैं, अगर कहीं हुई है तो भारत में, और भारत में ये 37 साल में सबसे कम है, 5.1 रह गई है। मुझे याद है एक जमाने में जब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था, तो भारत की डोमेस्टिक सेविंग 32% से ज्यादा थी, आज 5% है। जो भी पैसा वो कमा रहा है, वो आटा, दाल, चावल इसको खरीदने में लगा दे रहा है। तो बुरी हालत है उसकी। 5% डोमेस्टिक से मतलब 37 साल में इतना उसको खर्च नहीं करना पड़ा। और आपको हमने बताया कि महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है। पिछले 10 वर्षों में दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गया है भारत। सीधा रिलेशन है इसका कि महंगाई बढ़ी है, लिहाजा वो अपनी आमदनी खर्च कर रहा है तेल, साबुन और बच्चों के स्कूल में। लेकिन मोदी जी को ये गवारा नहीं है। तो क्या हुआ? बहुत सीधा रिलेशन है कि महंगाई बढ़ी है, डोमेस्टिक सेविंग कम हुई है, तो गई कहां? आटा दाल खरीदने में गई। लेकिन नहीं साहब, मोदी जी के बिल्कुल। जब इसको खबर को देखा कि ये दो खबरें नेगेटिव आ गई, तो आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया आंकड़ा दिया है कि नहीं साहब, वो उससे नहीं हुआ है। वो हमारे हासिल में मकान लोग खरीद रहे हैं ना, मकान के लिए कर्जा रहे, इसलिए आप देखिए मकान 12% बढ़ गया है। जनाब 30% तो मकान की कॉस्ट बढ़ गई है, ये उसकी वजह से बढ़ा है। मकान और गाड़ी खरीद रहे हैं लोग ना, इसलिए वो हुआ है, उनकी डोमेस्टिक सेविंग कम हुई है। ये सरकार का जवाब। गौर कीजिएगा, कितना सिंपल है कि रोटी नहीं है तो कहो केक खाया करें। यही तो कहा था उस रानी ने, क्योंकि उसको नहीं मालूम था, उसको मालूम ही नहीं था कि रोटी कैसे आती है, केक कहां से आता है। लिहाजा रोटी नहीं तो केक खाओ। तो मोदी जी ने अभी अभी खबर ताजा आज आपने देखे तो अखबारों में आई है। क्या खबर है? वित्त मंत्रालय ने कहा कि नहीं साहब देख लीजिए, बहुत ज्यादा मकान 12% मकानों में खर्च हुआ है, मकान 12% ज्यादा उसमें दिया गया है, और लोग लोन ले रहे हैं मकान खरीदने के लिए। डोमेस्टिक सेविंग इसलिए कम हुई है। जरा सोचिए, साफ महंगाई दिखाई दे रही है कि डोमेस्टिक सेविंग महंगाई की वजह से कम हुई है। और जो मकान खरीद रहे हैं वो एक ऊपर वाला वर्ग, उसको तो आपने अडानी वाला वर्ग कर ही दिया है। और वो भी ऐसा है नहीं, मकान और कारें नहीं खरीदी जा रही, बल्कि हकीकत यह है कि ऑटोमोबाइल का तो कम हो गया है, दोपहिया का तो कम हो गया है। लेकिन सरकार का बयान जरा देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा ना 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 साहब, ये गरीबी भी नहीं, ये बचत। दरअसल वो बचत नहीं, वो एसेट बढ़ रहा है ना उनका। अरे वो तो कॉस्ट एस्केलेशन से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कह रही है उनका एसेट बढ़ रहा है, इसलिए वो मकान खरीद रहे हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं। लोन देखिए लिया है उन्होंने। जरा सोचिए, पर्सनल लोन लिया है। पर्सनल लोन कब लेता है आदमी, कितनी मजबूरी में लेता है, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि नहीं साहब, ये तो केक खा रहे हैं आजकल। और हकीकत यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से ही आप देखें कि घरेलू बचत 37 साल में पहली बार इतनी नीचे आई है। 24% हुआ करती थी, लेकिन 24 से घट के ये 5.1% आ गई है। 19% की कमी आई है। कहां गया ये पैसा? और आप जानते हैं कि महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, भयंकर महंगाई है। आप एक दवा कल खरीदते हैं, आज जब उसको लेने जाते हैं तो दवा का 20 रुपया बढ़ चुका होता है। हर जिन्स का बढ़ रहा है। दवा जो कॉमन जरूरत की चीज है वो बढ़ रही है, उसको भी छोड़ दीजिए। सब्जियां, दलहन, दाल आप खाते हैं, एक वही साधन है गरीब के प्रोटीन का। दलहन की हालत क्या है आप देख रहे हैं। तो इसलिए हमने बहुत टेक्निकल में नहीं बताया ये सारी आंकड़े, क्योंकि आंकड़े आपको वो हाईली टेक्निकल हो जाते। लेकिन हमने लबो-लुआब बताया कि ये पिछले 2 हफ्ते से क्या हो रहा है, बल्कि 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने टेबुलेट किया पूरी दुनिया के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और पाया कि भारत दूसरे नंबर पर है। भारत दूसरे नंबर पर दुनिया में हाईएस्ट अगर कहीं महंगाई है तो भारत में। उसके बाद दूसरी खबर आई कि साहब सबसे ज्यादा बचत पिछले 37 साल में अगर कम हुई है
तो वो भारत में हुई है। एक वो जमाना था कि डोमेस्टिक सेविंग को घर के बटकों से निकाल के प्रोडक्टिव चैनल में डालने के लिए भारत ने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम निकाली थी, किसान विकास पत्र निकाला था, ताकि डोमेस्टिक सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा दें और लोग दें। इतनी डोमेस्टिक सेविंग थी, 32%, 33% डोमेस्टिक सेविंग होती थी। आज क्यों नहीं है? सिर्फ और इसके ठीक बरक्स चीन की सबसे नीचे है। दुनिया में अगर सबसे कम महंगाई कहीं है तो वो चीन में है, बल्कि नेगेटिव है। लेकिन हम साहब चीन को आंखें दिखाते हैं और हमारे जो भक्त लोग हैं वो बिल्कुल चीन के ऊपर, भारत तो बिल्कुल नया भारत, उगता भारत, कौन सा भारत, स्वर्णिम भारत क्या हो गया? ये मोदी जी की फितरत है कि डूबते आदमी को वो एस्पिरेशनल युवक बता के, और ये बता सकते हैं कि ये पानी गोता लगा के पीता है क्योंकि ये एस्पिरेशनल युवा है और ये अब निकलेगा नहीं पानी में से, क्योंकि इसको भारत को उठाना है। आप समझ सकते हैं ये एक खास तरीका है मोदी जी का, ये मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। तो अब इसका दूसरा पहलू देखिए, डोमेस्टिक सेविंग खत्म हो गई, आपके पास अब सेविंग तो छोड़ दीजिए, कर्जा लेके वो खर्चा कर रहा है, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि नहीं साहब ये तो मकानों में खर्च कर रहा है ना, मकान वकान खरीद रहा है आजकल। तो ये इसका दूसरा आयाम है। और इन सब से हटके हकीकत ये है कि आपने अभी-अभी चावल का निर्यात बंद किया। अभी-अभी आपने बासमती नहीं, सारे चावल का 2 साल से बंद है। गेहूं का निर्यात बंद किया। प्याज का जो एक्सपोर्ट होता था, प्याज जो इंपोर्ट होता था, उसको आपने उस पे ड्यूटी लगा दी। आप जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, प्याज के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, जो भारत से प्याज जाता था उस पे ड्यूटी लगा दी, जिसको लेके लासल गांव के जितने भी व्यापारी हैं, जो भारत का सबसे बड़ी मंडी है महाराष्ट्र में, वहां पे कल स्ट्राइक हुआ इसको लेके, क्योंकि भारत सरकार ने एक प्याज के एक्सपोर्ट पे सेस लगा दिया है, एक टैक्स लगा दिया है, बढ़ा दिया है उस टैक्स को, ताकि एक्सपोर्ट ना होने पाए, इंटरनेशनल मार्केट में ना जाने पाए। तो आप न तो आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा है, और प्रोडक्शन हकीकत ये है कि आपको दहशत है कि कहीं चुनाव के दौरान महंगाई और ना बढ़े और ये हमें बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, लिहाजा हर तरह से आप किसानों को भी दबा रहे हैं। तो ये पूरा अगर आप देखिएगा तो ना महंगाई रुक रही है, ना रोजगार आ रहे हैं। रोजगार की स्थिति आपने देखा, रोजगार लगातार कम हुए हैं पिछले कई वर्षों से। मोदी जी के शासनकाल में रोजगार नहीं, लेकिन जीडीपी बढ़ी। मोदी जी ताली इस बात पे बजवाते हैं और केक खिलवाते हैं जनता को कि भाई जीडीपी बढ़ रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही तो अंबानी की बढ़ रही होगी, पेट्रोलियम सेक्टर की बढ़ रही होगी जिसमें रोजगार नहीं होता, लेकिन उस गरीब की रोजी नहीं बढ़ी है। लेकिन मोदी जी की फितरत है कि वो इसको ये बता रहे। आज जब फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये आया एक्सक्यूज कि साहब वो मकान खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं ना, इसलिए महंगा ये बचत नहीं हो रही है, क्योंकि काफी तकलीफ हुई थी जब ये दोनों रिपोर्ट आई कि दुनिया में महंगाई सबसे ज्यादा भारत में है, सेकंड नंबर पे है भारत, और दूसरी रिपोर्ट आई कि इसीलिए बचत कम हो गई है। लोगों के पास बचत 37 साल में पहली बार इतना कम हुआ है। तब मोदी सरकार जागी और उसने एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा नहीं साहब, आजकल वो लोग केक खा रहे हैं, वो गरीब नहीं है, वो रोटी नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका टेस्ट बदल गया है। आजकल मोदी राज में अमृत काल है और अमृत काल में सारे लोग केक खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की ये फितरत है, और मोदी जी अगर चाहे तो इसको केक में बदल सकते हैं, इस डिस्ट्रेस को। ये उनकी फितरत है। मैं समझता हूं कि आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि असली हालात क्या है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए